हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का इस वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में आज आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं कि जो आप सभी लोगों का मिड टर्म एग्जाम आने वाला है उसको किस तरीके से आप सभी लोग फोड़ने वाले हो। और 3 स्टेप में बताऊंगा सिर्फ, जो कि मेरा पहला स्टेप आप जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला स्टेप क्या है, बहुत ही बेसिक स्टेप है और तीनों के तीनों स्टेप्स में मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि तीनों के तीनों प्रैक्टिकल होंगे। कुछ ढकोसलेबाजी नहीं होगी, ऐसा कर लेना ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लेना वैसा हो जाएगा। आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूं, तो अगर वो प्रैक्टिकल बातें आपको कहीं पर भी अनप्रैक्टिकल लगे छोड़ देना, वीडियो को देखना। पहला पॉइंट, आप लोगों को अपना सिलेबस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस वो भी डिटेल में, क्यों? क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में आपके साथ हुआ यही है कि आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स, कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं, तो वो आपको पता होने सबसे ज्यादा जरूरी है, पहली बात। दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट है भाई साहब, क्या है? आपको एक कैटेगरी बना लेनी है इजी की, एक कैटेगरी बना लेनी है मीडियम की, एक कैटेगरी बना लेनी है डिफिकल्ट की। ठीक है, जितने भी आप लोगों के चैप्टर्स आ रहे हैं मिड टर्म में, आपको ये 3 कैटेगरी बना लेनी है। स्पेसिफिकली मैथ्स की बात कर रहा हूं यहां पर। फिर उसके बाद करना क्या है, जो भी आपके इजी चैप्टर आप लोगों को लग रहे थे, तो आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स की आपको एनसीईआरटी और फिर आप लोगों को पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी प्लस में क्या करना है, पीवाईक्यूज करना है। और वहीं मीडियम वालों में आप लोगों को क्या करना है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। और तीसरी बात, यहां पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मैं अभी बताऊंगा क्या करना है। ये मेरा एक थोड़ा सा हट करके लॉजिक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, स्टेप को करने के लिए यहां पर नो रट्टा, बस ध्यान रखें, नो रट्टा, कोई रट्टा नहीं चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस आपने करे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करे हुए होने चाहिए और कम से कम इजी वाले आप लोगों के कम से कम 3 बार हो जाने चाहिए। अब आप बोलोगे 3 बार हो नहीं सकते, मैं जा रहा हूं ये वीडियो छोड़ करके, तो चले जाओ भाई, ये 3 बार करने की भी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं अभी, ठीक है ना, मेरे वो तीसरे स्टेप में है। फिर इसके बाद एनसीईआरटी को भी 3 बार करना है और इसको कैसे करना है वो भी बता रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को। आप लोगों के पास सबसे पहली चीज, इन सभी चीजों को करने से पहले एक फॉर्मूला बुकलेट होनी चाहिए, नोट है ये। क्या होनी चाहिए आप लोगों के पास? फॉर्मूला बुकलेट। अगर आपके पास नहीं है हमसे मांग लेना, हम आप लोगों को उसकी पीडीएफ दे देंगे, हम आप लोग उसकी पीडीएफ दे देंगे। आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। फॉर्मूला बुकलेट में आप लोगों को डिफिकल्ट वाले चैप्टर के सिर्फ फॉर्मूला याद करने हैं। जब कहीं भी उससे क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन से क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को तो इनपुट करके आएंगे ही आएंगे और साथ ही गिवन लिख के आएंगे, तो इससे कुछ ना कुछ मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। दूसरी बात कि आप लोग इनको 3 बार कैसे करेंगे वो मेरे तीसरे स्टेप में आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं अपना तीसरा स्टेप यहाँ पे बता देता हूँ आप सभी लोगों को। तीसरा स्टेप है मेरी गलती। आप लोगों को एक काम करना होगा, मेरी गलती करके आप लोगों को एक किताब बनानी है या एक कॉपी बना लेनी है आप लोगों को। उस कॉपी में आप लोगों को क्या करना है कि आप जब कभी भी, जैसे मान लीजिए आप एनसीईआरटी करने गए, तो पहली बार अगर आप एनसीईआरटी करने गए, आपने कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी वहां पर, तो जितनी भी सिली मिस्टेक्स हैं, प्लस माइनस वाली मिस्टेक्स को हटा दीजिए। गलत फॉर्मूला लगा दिया, गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया, ऐसी गलतियों को आप उस मेरी गलती में लिखेंगे। चाहे कि आपके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1 में मेरे साथ ये गलती हुई, एक्सरसाइज 2 में मेरे साथ ये गलती हुई, 3 में ये गलती हुई, जहां कहीं पर भी जो भी गलती हो आप वो लिखेंगे और करते चले जाएंगे। तो जब आप दूसरे वाले राउंड पर आएंगे यहां पर, तो वहां पर आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो आपसे एक बार में हो गए, आप उनको नहीं करेंगे दोबारा। आप दोबारा वाले में क्या करेंगे, दोबारा वाले में आप लोगों ने जो यहां पर मेरी गलती में लिखे हुए हैं आप उनको पिक करेंगे। फिर उनमें देखेंगे आप कि वहां पर आप लोगों ने क्या गलती कर दी है। अगर आप फर्दर भी कोई गलती करते हैं तो वहां पर जो कोई सी भी गलती आपने लिखी थी, जैसे कि कहीं पर आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम में एलसीएम एनएचसीएफ की जो वर्ड प्रॉब्लम थी उसमें मान लो गलती कर दी, तो यहां पर इस वाले टॉपिक को लिख देंगे कि मोर फोकस, इसके ऊपर लिख देंगे आप मोर फोकस। जब आपने दोबारा में गलती कर दी है तो मोर फोकस वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे या डबल स्टार लगा दो, पहले सिंगल स्टार लगा दो फिर डबल स्टार लगा दो। अगर गलती की है तो तीसरे बार में आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। इससे क्या हो गया, आपने इजी वाले भी छांट लिए, एक तरीके से आपने इजी वाले छांट लिए, आपको टॉपिक पता चल गया किन के ऊपर आपको फोकस करना है इजी में भी। फिर एनसीईआरटी को भी इसी तरीके से, इस वाली की देखो, एनसीईआरटी तो इजी मीडियम दोनों की करनी है, तो इसको 3 तरीके से कैसे करना है, इसके सिर्फ पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज भी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं, आप हमें बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। डिफिकल्ट वाले में मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज लिखने। क्या इतने से काम चल जाएगा? बिल्कुल काम चल जाएगा। आपको मिड टर्म में सबसे पहले पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मिड टर्म में आपके पास 8 चैप्टर आ रहे हैं,
उन 8 चैप्टर में से मैं ये मान लेता हूं कि आपके पास 3 चैप्टर इजी में आ गए, 3 चैप्टर डिफिकल्ट में, वो मीडियम में आ गए, 2 चैप्टर आपके पास डिफिकल्ट में आ गए। इन 2 चैप्टर्स के आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं और कुछ नहीं करना है। और ये ध्यान में रखना है कि जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो गिवन कैसे लिखा जाता है। गिवन तो पता ही है ना, गिवन की भाई ये लेंथ दे दी है, या ये सरकमफेरेंस दे दिया है, या एरिया दे दिया है, या ये डिटेल दी है, वो गिवन लिख देना है और फॉर्मूला लिख देना है। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला एंड गिवन, यहां पे लिखे दे रहा हूं मैं, ठीक है। एनसीईआरटी में आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी में भी बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं है। यहां पर देखो इन दोनों की एनसीईआरटी करनी है, इन दोनों की क्या करनी है, एनसीईआरटी करनी है। जब इन दोनों की एनसीईआरटी करनी होगी वो 3 बार करनी है। कैसे करनी है मैं बता चुका हूं, यहां पर सिर्फ आपको पीवाईक्यू ऐड कर देना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और ध्यान रहे इस कॉपी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, अच्छे तरीके से, ताकि एंड में जब आप फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इसको देख करके पता कर पाओ कि किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। अच्छा, ये तैयारी ऐसी क्यों कर रहे हो, कह रहा हूं ये वाले 3 चैप्टर आप समझ लीजिए आपके बोर्ड के लिए भी तैयार हो गए, और ये 3 चैप्टर आप समझ लीजिए आपके प्री बोर्ड के लिए तैयार हो गए, और ये 2 चैप्टर आप ये समझ लीजिए इनको तैयार करने का वक्त आ चुका है, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका कि मैथ्स को आप मिड टर्म एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। और अगर आप लोग चाहते हो बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस, तो आप लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, और इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए। इस साल हम इतिहास रचेंगे और अपनी कम्युनिटी बनाएंगे जहां पर क्लास 10th के मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को हम लोग 95% से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर करवाएंगे। मैं सचिन मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।